हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कॉमन फ्रैक्शन। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम कॉमन फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कितने टाइप के हमारे फ्रैक्शन होते हैं। ओके, सो सबसे पहला होता है बच्चों लाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 आर लाइक फ्रैक्शन, जिनका डेनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला पार्ट सेम होता है। ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर, इस यानी कि लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट। तो जिस फ्रैक्शन में हमारा डेनोमिनेटर अलग अलग होते हैं वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/6, 7/8, 8/9, यानी कि इन सभी में जो हमारा नीचे वाला पार्ट है जो कि डेनोमिनेटर होता है वो अलग अलग है। इट मीन्स ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। उसके बाद होता है बच्चों यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो 1 होता है वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4 एंड 1/5। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डेनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जो हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है, कम होता है, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 7/9, 13/16 एंड 25/28। इन सभी में बच्चों जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है यानी कि न्यूमरेटर वो हमारे नीचे वाले पार्ट से डेनोमिनेटर से लेस देन हो है और इसीलिए ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट इसमें होता है, हमारा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, इसीलिए वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है इतना? फॉर एग्जाम्पल 8/5, 9/4, 15/7, 28/16। ठीक है। सो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे न्यूमरेटर सभी में बड़े हैं डेनोमिनेटर से। नेक्स्ट है बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? 2 और मोर फ्रैक्शन विच इंडिकेट द सेम फ्रैक्शनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन बच्चों जो इंडिकेट करते हैं सेम नंबर ऑफ फ्रैक्शन को वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो उसका फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म होगा वो आपका सेम होगा। जैसे ये 1/2 है, जितने भी इसमें पार्ट्स हैं उसका आधा क्या है, शेडेड है। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4। ठीक है, और 2 कितने हैं, शेड हैं, तो इसमें 2/4 है, बट ये इक्वल है इसके। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है उसका आधा पार्ट शेडेड है, 4 में से 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, इसीलिए ये 1/2 के इक्वल है। इसी तरीके से 4/8 भी, यानी कि टोटल पार्ट्स 8 हैं और 8 का हाफ होता है 4 और 4 पार्ट शेडेड हैं, इसीलिए ये भी हमारा 1/2 के इक्वलेंट होगा। क्लियर है इतना? सो इसी तरीके से बच्चों व्हाट डू यू कंक्लूड, हमें क्या समझ में आया है? वी कंक्लूड दैट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0, यानी कि जब हम अपने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, तो हमारा जो निकल के आता है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ओके, व्हाट डू यू कंक्लूड, अब आप इसे क्या समझते हैं? वी कंक्लूड दैट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of given fraction can be obtained by dividing the numerator or and denominator by their common factor। यानी कि बच्चों इसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई गिवन फ्रैक्शन है, आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इट मीन्स आपको उसे डिवाइड करना है उनके कॉमन फैक्टर से अदर देन 0, और वो कॉमन फैक्टर 1 से अलग भी होना चाहिए, यानी कि 1 नहीं हो सकता है। इफ एनी इन व्यू ऑफ द अबव वी कैन जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में गिवन है तो हम जनरेट भी कर सकते हैं, यानी कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना भी सकते हैं ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, यानी कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम न्यू
फ्रैक्शन बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अगर आपके पास कोई गिवन नंबर है, फ्रैक्शन है, तो आप उसको डिवाइड भी करके क्या कर सकते हैं, एक न्यू फ्रैक्शन बना सकते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। बट आपका जो नंबर है वो सेम फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। दीज आर इलस्ट्रेट बिलो। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल गिवन है 3/7। हमें एक कॉमन फ्रैक्शन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग की है 2 से, ठीक है, तो 2 3 are 6 एंड 7 2 are 14। तो 6/14 जो है बच्चों वो इक्वल है 3/7 के। सिमिलरली 9/21 इक्वल है 3/7 के। ठीक है, सो दस आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर है इतना? तो चलिए नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस हुज न्यूमरेटर इज 32। यानी कि आपको बच्चों इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें हमें न्यूमरेटर 32 ऑलरेडी गिवन है। तो किस तरीके से निकालेंगे, सिंस 32 कैसे डिवाइड होगा, 8 and 4, यानी कि 8 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर बाय एंड द डेनोमिनेटर, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 4 से। ठीक है, सो क्या आया, 8 की 4 में करी 32 आ गया, 15 की 4 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा डेनोमिनेटर निकल जाएगा 32/60। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड डेनोमिनेटर ऑफ सेकंड नंबर। अगर हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है, वी कैन चेक वेदर द टू फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमें दो इक्वलेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि ये इक्वलेंट है या नहीं, या फिर हमने जो अपना आंसर निकाला है वो हमारा सही है या नहीं, उसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, किस तरीके से, न्यूमरेटर जो होगा फर्स्ट वाला उसके डेनोमिनेटर से सेकंड डेनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो डेनोमिनेटर होगा फर्स्ट वाला उसकी सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। जैसे अब आपको टू फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना है ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 जो कि फर्स्ट न्यूमरेटर है उसकी सेकंड वाले डेनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर फर्स्ट वाले डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई सेकंड वाले न्यूमरेटर से करेंगे। ठीक है, सो जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा बच्चों कि ये आपका क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है इतना? अगर आप ये दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं, आपका प्रोडक्ट सेम आ जाता है, तो ये आपका इक्वलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 18 5s are 90 एंड 10 9s are 90, यानी कि दोनों में आंसर हमारा 90 आया है। सिंस द टू प्रोडक्ट आर सेम द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, तो हमारा जो फ्रैक्शन है बच्चों वो हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड न्यूमरल्स। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, A whole number together with a proper fraction is called a mixed fraction or a mixed number। यानी कि जब हमारे proper fraction में whole number भी add होता है तो वो हमारा mixed fraction या फिर mixed number कहलाता है। ठीक है, numeral। For example number such as 1 आपका यहाँ पर जो है बच्चों वो whole number है। ठीक है, and 2/5 आपका fraction है, 2 whole number है and 3/5 आपका fraction है। Are mixed fraction और mixed numerals। ठीक है, 1 and 2 are the whole numbers and these are proper fraction। ठीक है, अलग अलग करके बताया हुआ है। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर, यानी कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे? ठीक है, कन्वर्ट करना है। लेट्स कंसिडर द सम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 7/5 जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है। अब इसे अगर मिक्स्ड बनाएं तो कैसे बनाएंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे राइट कर सकते हैं, इस तरीके से। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आप इसे समझ सकते हैं। 7 को हमने लिखा 5+2, फिर 5+2 को हमारा डेनोमिनेटर सेम है तो हमने सेम डेनोमिनेटर रखा है। आप जब इसे बच्चों करेंगे डिवाइड तो ये 5 1 5 कट होगा। ठीक है, तो 1 हमारा ये होल नंबर कंसीडर किया जाएगा और ये हमारा 2/5 फ्रैक्शन ऑलरेडी है। क्लियर है इतना? चलिए, यानी कि क्विटेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। वी हैव कन्वर्टेड अबव प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर। Conversely, we can convert a mixed number
इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शन। आपको बताना इन सभी में से लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप कौन सा है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा डेनोमिनेटर से लेस देन होता है, छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है, यानी कि आपका जो भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से बड़ा होगा वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन की पहचान है बच्चों कि आपका न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ओके। सो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। तो आपको चेक करना है कि आपके जो गिवन फ्रैक्शन है वो आपके इक्वलेंट है या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 2 की मल्टीप्लाई 20 में, 5 की मल्टीप्लाई 8 में, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 40 और ये भी आपका आ जाएगा 40। इट मीन्स ये हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिप्लेस सर्कल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। यानी कि आपको यहाँ पर इनका रिप्लेस करना है और या एक तरीके से कह सकते हैं फिल करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे, फर्स्ट न्यूमरेटर की सेकंड के न्यूमरेटर से, ठीक है, इसकी दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 एंड 6 इंटू 10 60। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, आपका आएगा 10, ओके, सॉरी 50 एंड यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर भी 50 आना चाहिए। तो 6 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि आपका 50 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, हमें क्या है, दोनों में इसमें 10 की मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन करना है, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको किया है 10 को करना है, यहाँ से भी हमें क्या करना है 10 को, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करनी है 5 इंटू 10 एंड 6 इंटू 10, ठीक है। क्लियर है इतना, कितने टाइम्स हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी, 2 टाइम्स। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 टाइम्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, इक्वलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी किया था। रिप्लेस दिस नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर, सेम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन, हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें आपको न्यूमरेटर गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है 12, तो आप क्या करेंगे, आप कितने टाइम से मल्टीप्लाई किए कि 12 आया, ठीक है। सो आप चेक करेंगे 4 3 जा, तो इसी तरीके से 7 से भी हम 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप इस नंबर को इन दोनों नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। इसका मतलब होता है बच्चों कि आपको जो आपका गिवन नंबर है, गिवन फ्रैक्शन है, वो आपको रिड्यूस करना है या फिर डिवाइड करना है, जब तक कि वो डिवाइड होना स्टॉप नहीं हो जाता है। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म, ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इज 1। फ्रैक्शन जैसे 1/2, 2/3, 5/7 एंड 9/13 आर इन देयर लोएस्ट टर्म। तो ये सभी क्या है, इनकी लोएस्ट टर्म में है, ये इससे आगे डिवाइड या छोटे नहीं हो सकते हैं। टू एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय देयर HCF। तो हम उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को उसके HCF से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ओके। सो रिड्यूस दिस फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है 8/20। तो आप इसको रिड्यूस करेंगे किस तरीके से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले दोनों के, ठीक है, दोनों के फैक्टर निकाले, देन इसमें हाईएस्ट है आपका 4, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2/5, क्लियर है। सो आप डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द इट्स लोएस्ट टर्म। आप बताइए कि इन सभी में से, इनकी लोएस्ट टर्म में से कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इट इज पार्ट 1, क्योंकि ये हमारा डिवाइड हो सकता है 2 से, ये हमारा डिवाइड नहीं आ सकता, ये हमारी लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी है, ओके। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस अगेन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। अब आपको इन्हें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों टू फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर और क्वांटिटी, ठीक है।
आपको क्वांटिटी निकालनी है तो उसमें किस तरीके से निकालते हैं, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, फाइंड, यानी कि आपको सॉल्व करना है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से होता है, ठीक है। सो सिंस 18 डिवाइड बाय 3, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आया है, एंड 2 को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से गिवन है 6 आया और इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि जब आप 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा और 6 आने पर 2 और 6 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद है बच्चों आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। शेखर बॉट 24 ऑरेंजेस एंड एट 7/8 ऑफ दैम, यानी कि उसने 24 ऑरेंज खरीदे हैं और उसमें से 7/8 वो ईट कर चुका है। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट विथ शेखर नाउ, अब आपको बताना है शेखर के पास कितने ऑरेंजेस बचे। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट, जो बचे हुए ऑरेंजेस है उसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी डिवाइड 24 बाय 8 एंड 24 बाय 8 बाय 3, ठीक है, यानी कि 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, देन आप 3 की 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आएगा 21। इट मीन्स 24 में से 21 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, यानी कि अब शेखर के पास 3 ऑरेंजेस लेफ्ट हैं। क्लियर है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरा, आप इसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो होल नंबर है उसको डेनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे, देन न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 1, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करनी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बच्चों, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, ठीक है, यानी कि जो आपको गिवन है यहाँ पर 4 आवर इज अ डे, 4 आवर कितना, अगर डे बनाए तो कितने बनेगा, तो आपको लिखना है 4/24, ठीक है। 200 ग्राम इज ऑफ केजी, तो कितने केजी होगा, तो 200 को आप कितने केजी 1000 से फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसे फिल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम। First is a class has 56 students and 4/7 of the class went on a picnic, यानी कि 56 टोटल स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट में से 4/7 पिकनिक पर गए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक, तो आपको बताना है टोटल नंबर में, होल नंबर में कि कितने स्टूडेंट्स आपके पिकनिक पर गए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, 8 टाइम जाएगा और 8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, तो ये आएगा 32। तो 54 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 22, यानी कि 22 स्टूडेंट्स आपके पिकनिक पर गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कंपैरिजन एंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि किस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे अब फ्रैक्शन में। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, प्रीवियस क्लास में बच्चों आप कंपैरिजन सीख चुके हैं फ्रैक्शन का। एंड वी नो दैट ऑफ 2 गिवन लाइक फ्रैक्शन, यानी कि जो 2 हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, तो लाइक फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है वही हमारा फ्रैक्शन भी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/8 एंड 5/8, तो हमारा 5 बड़ा है 3 से, तो इसलिए हमारा 5/8 फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों हमारे लाइक फ्रैक्शन की। एंड वी हैव ऑल्सो लर्न दैट 3 और मोर लाइक फ्रैक्शन कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, 3 या 3 से ज्यादा लाइक फ्रैक्शन को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, अरेंजिंग इन देयर न्यूमरेटर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डेनोमिनेटर, आपका सेम न्यूमरेटर रहेगा और डिफरेंट डेनोमिनेटर रहेगा, यानी कि नीचे वाला पार्ट अलग रहेगा, तब आप कैसे कंपैरिजन करेंगे। इफ 2 और मोर फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर, अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन का सेम न्यूमरेटर होता है बट डिफरेंट डेनोमिनेटर होता है, वी कैन कंपेयर देम एज एक्सप्लेन बिलो। कंसिडर 2 फ्रैक्शन, अब 2 फ्रैक्शन लीजिए, आपका न्यूमरेटर है 4 और डेनोमिनेटर 6 एंड 9 है, देन नॉट दैट दे हैव द सेम न्यूमरेटर, सेम न्यूमरेटर है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, ठीक है, डेनोमिनेटर को आप सेम बनाएंगे, ठीक है। डेनोमिनेटर सेम कब बनेगा कि आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका सेम नंबर आए, सेम इनका कॉमन HCF क्या है,
HCF निकालेंगे आप इनका विच इज 18। 18 कैसे बनाएंगे? 18 को 6 से डिवाइड कीजिए 3 आ गया, 18 को 9 से डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा, ठीक है। सो आप 2 की 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये फ्रैक्शन आया, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8/18। अब आपका डेनोमिनेटर सेम हो चुका है, अब आप इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? व्हाट डू वी कंक्लूड, हम क्या समझे यहाँ ऊपर? वी कंक्लूड दैट आउट ऑफ 2 गिवन फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, जब हमारे पास सेम न्यूमरेटर होता है, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर, जो ग्रेटर डेनोमिनेटर होता है वो हमारा न्यूमरेटर फ्रैक्शन बड़ा होता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों इसी के बेसिस पे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक न्यूमरेटर एंड लाइक न्यूमरेटर, यानी कि लाइक अनलाइक न्यूमरेटर, लाइक न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर हो तब किस तरीके से करेंगे? सॉरी, When like and unlike fraction are given together, जब like और unlike दोनों ही साथ में given हो, we can also arrange them in ascending or descending order by converting them into like fraction। तो हमें पहले उन्हें like fraction में change करना है and then उन्हें compare करना है। तो बहुत ही simple है, जैसा कि आप देख सकते हैं। like fraction भी है which is 3/4, unlike है 5/6। Since the given fraction are unlike, unlike है ये fraction, we convert them into like fraction, like fraction में convert करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। डेनोमिनेटर का 12 आएगा, देन सेम आने के बाद 9/12 एंड 10/12 लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब आप इसे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जिसमें हमारा सेम मेथड है कंपैरिजन का, ठीक है, सेम टॉपिक है। सो आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंपेयर ईच ऑफ पेयर गिवन बिलो गिवन यूजिंग द साइन ग्रेटर, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। कंपेयर करना है कि आपको कौन सा नंबर बड़ा है। अनलाइक है तो पहले आप इसे लाइक में चेंज करेंगे एंड देन कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप इन्हें कंपेयर करिए एंड देन आप इसको अरेंज कर दीजिए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम मेथड है, पहले कन्वर्जन करना है देन इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है बच्चों एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि आप फ्रैक्शनल नंबर को किस तरीके से ऐड करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, हमने लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सीखा था प्रीवियस क्लास में। इन दिस क्लास वी शैल लर्न द एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, हम अनलाइक फ्रैक्शन सीखेंगे इस चैप्टर में। रिवीजन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देख लेते हैं किस तरीके से करते थे हम। टू ऐड 2 और मोर लाइक फ्रैक्शन वी ऐड द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, हम न्यूमरेटर को ऐड करते थे। The number thus obtained become the numerator of the required fraction and the denominator of this fraction is the common denominator of the given fraction, तो वो हमारा common denominator हो जाता था, ठीक है। So sum of numerator and common denominator, ठीक है। So इसी तरीके से हमें करना है, कॉमन डेनोमिनेटर लिया है और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया है, तो हमारा आएगा बच्चों 4/5, ठीक है। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अब अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करेंगे। टू ऐड अनलाइक फ्रैक्शन वी फर्स्ट चेंज दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले आप उसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए, फिर उनका कॉमन डेनोमिनेटर लीजिए और दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 अनलाइक फ्रैक्शन यहाँ पर गिवन है, पहले हमने इन्हें कन्वर्ट किया है। लेट्स फाइंड देयर इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, एलसीएम लेंगे दोनों का 15 आएगा, कॉमन डेनोमिनेटर आ गया है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो अब आपका आ गया है ये लाइक फ्रैक्शन, अब आप इसे इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द लोएस्ट कॉमन डेनोमिनेटर, ठीक है। लोएस्ट कॉमन डेनोमिनेटर यानी कि आप इनको ऐड करिए, लोएस्ट टर्म तक ले जाइए, ठीक है। पहले ऐड करना है कन्वर्ट करने के बाद और देन इसको लोएस्ट रिड्यूस करना है, डिवाइड करना है, अगेन ऐड करना है। अब सिंपली आपको इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन को आप पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए, उसके बाद एडिशन कर दीजिए, ठीक है। सेम है, फाइंड द सम, आपको एडिशन करना है सिंपली इनका एलसीएम लेने के बाद। उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। सॉरी, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ बिटवीन 2 लाइक फ्रैक्शन, हमने लाइक फ्रैक्शन का ही सब्ट्रैक्शन भी सीखा है। नाउ वील शैल लर्न टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 अनलाइक फ्रैक्शन, अब हम सीखेंगे 2 अनलाइक फ्रैक्शन के बीच का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। सो रिवीजन करते हैं लाइक फ्रैक्शन का।
टू सब्ट्रैक्ट अ लाइक फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर लाइक फ्रैक्शन, अगर एक लाइक फ्रैक्शन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना हो, सो वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, हम छोटे नंबर को बड़े से माइनस करते हैं। दस ऑब्टेन इज द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज द कॉमन डिनोमिनेटर। पहले हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं एंड देन हम डिफरेंस निकालते हैं न्यूमरेटर्स का, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमें लाइक फ्रैक्शन गिवन है, कॉमन डिनोमिनेटर लिया और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम अनलाइक सब्ट्रैक्शन देखते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन। टू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर फ्रैक्शन ऑफ अनलाइक डिनोमिनेटर, वी चेंज बोथ द फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट बनाना है, यानी कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ओके, एंड देन सब्ट्रैक्ट एज यूजुअल। फिर आप जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, सेम वैसे ही करना है एलसीएम लेने के बाद। तो सबसे पहले 8 और 16 का आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, विच इज आर 16। तो आप उसके बाद इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर के साथ आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है इतना? सो बच्चों, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप इनका एलसीएम लीजिए दोनों का, ठीक है, एंड देन आप कॉमन डिनोमिनेटर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन के साथ। नेक्स्ट अगेन आपका है निकालना है आपको, ठीक है, डिफरेंस निकालना है अगेन दोनों के बीच में, ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। सो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।